राजस्थान में जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई और 1 नवंबर से निजी बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद बस ऑपरेटर भी आर पार के मूड में आ गए हैं। उन्होंने इसे अनैतिक, गलत और एक तरफा कार्रवाई बताते हुए सवारियों को उतारना और जबरन चालान को दमनात्मक बताया। ऑल इंडिया परमिट पर देश भर में ऐसी वीडियो जो कोच है, एसी जो कोच हैं उनमें समेत स्लीपर बसों का संचालन करने वाले ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स बस एसोसिएशन ने शनिवार को जयपुर के गोपालबाड़ी में आपात बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश के तमाम बस संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर रात 12 बजे से बस हड़ताल का ऐलान किया है, यानी कि लंबी दूरी की चल रही बसें कल रात 12 बजे अपने गंतव्य पहुंचने के बाद नहीं चलने वाली हैं और इसके बाद 2 नवंबर से सभी बस संगठन हड़ताल पर रहेंगे और सभी बसों का चक्का जाम होगा। खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत। सुदर्शन, एक बड़ा फैसला या इसे बड़ी चेतावनी कहा जा सकता है बस एसोसिएशन के द्वारा कि जिस तरीके से लगातार चालान काटे जा रहे हैं, आमने सामने हो गए हैं दोनों, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लीजा, जैसलमेर हादसे के बाद में और उसके बाद में भी हमने देखा कि लगातार जो बस हादसे हैं, बस में जो आग लगने की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो जैसलमेर हादसे के बाद से ही परिवहन विभाग सख्त है, लगातार बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बसें जिन्होंने सीट्स हैं उनको एक्स्ट्रा कर रखा है, जिन्होंने इमरजेंसी गेट नहीं लगा रखे हैं, आपातकालीन दरवाजों की जगह उन्होंने खिड़कियां वहां पर हटाकर सीटें बना रखी है, तो ऐसे जो लोग हैं, साथ साथ में लगेज कैरियर जो बसों के ऊपर लेके चलते हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। बहुत से ऐसे मानक हैं, बहुत से ऐसे पैमाने हैं, बहुत से ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर इन बसों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है, इनको सीज किया जा रहा है। साथ साथ में इनके चालान भी लीजा वहां पर परिवहन विभाग की ओर से जो आरटी कार्यालय क्षेत्रीय संचालित होते हैं उनकी तरफ से प्रदेश भर में इनके खिलाफ अभियान किया जा रहा है। जयपुर राजधानी में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। कई हमने देखा था कल भी बस में सिलेंडर की खेप बरामद की गई थी, लेकिन बस जो संचालक हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि जैसलमेर में जो हादसा हुआ वो एक बस में हुआ, तो उसकी जो सजा है वो सभी ऑपरेटर्स को क्यों दी जा रही है। उनका ये कहना है कि जो बस की बॉडी है वो बस की बॉडी अगर कंपनी फिटेड है, कंपनी ने उसको उस तरीके से बनाया है, तो उनके ऊपर वहां पर कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए। और उनका कथित तौर पर यह आरोप है कि इसकी आड़ में जो परिवहन विभाग है वो सभी जो बस संचालक हैं, सभी जो बस मालिक हैं, सभी जो बस ऑपरेटर्स हैं, उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, सवारियों को उतारा जा रहा है, उनको पैदल जाने पे मजबूर किया जा रहा है, मोटे मोटे चालान बनाए जा रहे हैं, जबकि कई मामलों में हमारी गलती नहीं है, ऐसा बस ऑपरेटर्स का कहना है। इसीलिए उन्होंने लगातार वार्ता की कोशिश की है। परिवहन भवन में भी हमने देखा कि वहां पर वार्ता हुई बस एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन वहां पर कोई सहमति नहीं बनी। परिवहन विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इनका यह कहना है कि जो नियम विरुद्ध काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ में भी आरोप ये लगा रहे हैं कि कार्रवाइयां की जा रही है। इसीलिए कल पूरे जो प्रदेश भर के बस ऑपरेटर्स हैं उनकी एक बैठक जयपुर के गोपालबाड़ी में बुलाई है, जो कि ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन जो है, जो कि स्लीपर बसों का संचालन करती है। सबसे ज़्यादा जो लंबी दूरी की बसों में यात्रा की जाती है यात्रियों के द्वारा, उसमें एसी स्लीपर बसें भी होती है, नॉन एसी स्लीपर बसें भी होती है, वीडियो कोच बसें भी शामिल है, इसके अलावा पुशबैक जो बसेज होती हैं वो भी शामिल है। तो तमाम जो स्लीपर बसें हैं जो ऑल इंडिया परमिट पर पूरे भारत में सवारियों को यात्रा करवाती है, वो 31 अक्टूबर की रात को 12 बजे से उनके पहिए थम जाएंगे। कल दिन में सभी जो पदाधिकारी हैं, सभी बस एसोसिएशन के जितनी भी एसोसिएशन बनी हुई है वो ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन के बैनर तले मीटिंग में इकट्ठा होंगे और वहां पर इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। और इसके बाद में क्योंकि जो दूसरी बस एसोसिएशन है उन्होंने भी 2 नवंबर से बसों की हड़ताल का ऐलान कर रखा है, तो कल रात 12 बजे से स्लीपर बसों के पहिए थमेंगे और 2 नवंबर से अगर हम बात करें
तो सभी बसों के पहिए थम जाएंगे। 31 अक्टूबर से इसलिए स्लीपर कोचेज के पहिए थम रहे हैं क्योंकि लंबी दूरी की लीजा ये यात्रा होती है। कोई बस महाराष्ट्र से चली है, कोई बस उत्तर प्रदेश से चली है, तो उनको समय लगता है। ऐसे में जो बस चल गई है वो कल रात को 12 बजे तक अपनी अपनी जगह पर अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी, यात्रियों को पहुंचा देगी और उसके बाद में उन बसों का संचालन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मदन यादव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस एसोसिएशन के। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनकी जो हड़ताल है वो कल रात 12 बजे से की जाएगी और उसके बाद में जो दूसरे संगठन है वो बीच में शामिल होंगे। श्वेता जी, रीजा ये देखना बिल्कुल वाकई देखने लायक होगा कि कल इस आपात बैठक में क्या कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए